तो अभी हम लोग कर रहे थे स्ट्रैटेजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के PYQs। ओके, तो उसके PYQs कंटिन्यू करते हुए पहला क्वेश्चन क्या है, ट्रिटिकेल द फर्स्ट मैनमेड सीरियल क्रॉप हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग वीट विथ राई। वीट और राई का क्रॉस करके ट्रिटिकेल ये नया मैनमेड सीरियल क्रॉप बनाया गया। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्यूरिंग ऑफ टी लीफ इज ब्रॉट अबाउट बाय द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया। अगेन वेरी प्रिमिटिव क्वेश्चन। पार्थिनोकार्पिक टमाटो फ्रूट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। पार्थिनोकार्पिक टमाटो फ्रूट्स कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? We can produce parthenocarpic tomato by treating the plants with a low concentration of gibberellic acid and oxime. Okay, the three crops that contribute maximum to the global global grain production are हमारा wheat होना चाहिए, rice होना चाहिए, barley नहीं आएगा, maize आएगा, wheat, rice, maize. Option number 1 would be the correct answer. Okay, the name Norman E. Borlaug is associated with Green Revolution. पूरे वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन ई बॉरलॉग ने किया था और इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन ने। इंडियाज wheat yield revolution in 1960 was possible primarily due to hybrid seed, increased chlorophyll content, mutation resulting in plant height reduction, quantitative trait mutation. Okay, देखो क्लोरोफिल का कुछ भी नहीं हुआ था, क्वांटिटेटिव ट्रेट म्यूटेशन के बारे में भी कुछ नहीं हुआ था। इट वॉज म्यूटेशन रिजल्टिंग इन प्लांट हाइट रिडक्शन। अगेन वेरी प्रिमिटिव क्वेश्चन। Okay, the most likely reason for the development of resistance against pesticide and insect damaging a crop is आपका random mutation, genetic combination, directed mutation, acquired heritable changes. They are random mutation. Acquired heritable changes भी नहीं है, it has random mutation. मतलब pesticides का insect का pesticide resistance होने का क्या मतलब है? It is random mutation. Okay. Now, which of the following is used in the manure in a crop field in a sandy soil? Again, not an NCERT based question. Which of the following crops have been brought to India from New World? New World से इंडिया में कौन से क्रॉप्स लेके आए गए हैं? तो पहला आएगा इसमें कैश्यू नट, पोटैटो एंड रबर। अगेन वेरी नॉट एन NCERT based question. Reason of the fast speciation in the present day crop plant is? Reason of fast speciation, क्यों क्या रीजन है? म्यूटेशन, आइसोलेशन, पॉलीप्लॉइडी एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द रीजन ऑफ फास्ट म्यूटेशन? इट इज आपका पॉलीप्लॉइडी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स? प्लांट्स के लिए बेस्ट पीएच आपका क्या हो जाएगा? 6.5 to 7, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि 7 के नीचे एसिडिक रहता है, स्लाइटली एसिडिक आपका थोड़ा रहना चाहिए सॉइल. ओके. यूरोपियन वाटर इन्वेडर, विच वेजिटेबल वॉज एब्सेंट इन इंडिया ड्यूरिंग बिफोर यूरोपियन इन्वेडर? ओके, बिफोर यूरोपियन इन्वेडर क्या वेजिटेबल एब्सेंट था वो भी छोड़ दो. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट? सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ प्लांट विच इज करेक्ट स्टेटमेंट वो देखना है. मोर डाइवर्सिटी इन इम्प्रूव वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन अलील इज मोर. अगेन नॉट एन NCERT बेस्ड क्वेश्चन. क्लाइमेटिक कंडीशंस आर मोर फेवरेबल, नन ऑफ दिस. इट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट जीन इज मोर. ओके. Now, triticale has been evolved by the intergenic hybridization between wheat and rye. अभी हम लोग ने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया था. Okay. New varieties of plants are produced by selection and hybridization, mutation and selection, introduction and mutation, selection and intro. It is most probably selection and hybridization. हम लोग सिलेक्ट करके हाइब्रिडाइज करके न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट बनाए, जैसे कि वीट और राई के बेस्ट ब्रीड्स हम लोग ने बेस्ट वैरायटी सिलेक्ट किए रहेंगे, फिर उनका हाइब्रिडाइजेशन करके ट्रिटिकेल बनाया रहेगा. ओके. लथाइरिज्म which is caused by consumption of केसरी दाल is a disease characterized by. अगेन लथाइरिज्म, ये डिजीज़ के बारे में आप MBBS में जब आप MBBS में पढ़ोगे तभी आप पढ़ लोगे लथाइरिज्म क्या होता है. यू विल मोस्ट प्रोबेबली स्टडी इन PCM कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ोगे कि लथाइरिज्म क्यों होता है, केसरी दाल खाने से क्या होता है. तो इट इज़ नॉट एन क्वेश्चन फॉर दिस लेवल और ये NCERT बेस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है. बट इसका फीचर क्या है? इट इज़ अ ग्रॉस स्केलेटल डिफॉर्मेशन एंड थिनिंग ऑफ कोलाजन फाइबर्स एंड फिब्रिल्स. ओके. Biological control component is central to advanced agriculture production. Which one of the following is used as a third generation pesticide? Which of the following is a third generation pesticide? It is the pheromones. Again, not an NCERT based question. Which of the following pesticide is an acetylcholine inhibitor? Again, not an NCERT based question. देखो बहुत सारे NCERT based नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ही वास्ट टॉपिक है. स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन इज अ वास्ट टॉपिक और इसमें बहुत चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आते हैं. ओके. Of the world's top 5 crops in term of annual production, again not an NCERT based. देखो इसमें से खाली NCERT based ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है. Okay. The long term prospect of a truly human civilization depend in a large measure of ability of humanity to moderate its fecundity, फिर increase food production, colonizable of underpopulated area, control of human disease. इसमें क्या बोला है इन लोग ने? Long term prospect क्या है? Control of human disease. Okay, again this is not an NCERT based. फिर
one of the major difficulty in the biological control of insect pest is practical difficulty in introducing the predator to the specific region. फिर method is less effective as compared to use of insecticides. Predator does not always survive when the transfer to new environment. The predator develops a preference to other diets and may itself become a pest. बायोलॉजिकल कंट्रोल, देखो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट क्या बोलता है कि अगर आपको समझो बटरफ्लाई कोई भी अगर आपको इंसेक्ट आपको परेशान करे कि आपकी क्रॉप को बर्बाद कर रहा है, तो उसके जगह पे उसका प्रीडेटर लेके आ जाओ. ओके, उसके प्रीडेटर को उधर इंट्रोड्यूस कर दोगे तो वो प्रीडेटर इसको खा देगा, तो इंसेक्ट पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी. व्हेन इंसेक्ट पॉपुलेशन इज ओवर द प्रीडेटर विल आल्सो डाई, क्योंकि इंसेक्ट पॉपुलेशन है नहीं खाने को. तो इसमें मेन डिफिकल्टी क्या है, द प्रीडेटर डेवलप्स, ये इसको खाने देगा, दूसरा कुछ खाने लगता है. हो सकता है कि आपको ये भी आपके प्लांट्स को खाने लग जाए, जो इंसेक्ट खा रहा था प्लांट को, उसको बचाने के लिए आपने प्रीडेटर लाया, बट ऐसा हो सकता है कि प्रीडेटर भी ये खा ले. तो दिस इज द मोस्ट मेजर डिफिकल्टी इन दिस, दैट predator develops a preference in other diets and may itself become a pest. Okay, haploid plant cultures are got from लीव्स, ये 2n रहेगा. हैप्लॉइड के रूट टिप, बर्ड्स, ये दोनों ही 2n रहेंगे, तीनों ही. तो पोलन ग्रेन वुड बी द हैप्लॉइड सेट ऑफ कल्चर. तो 64 का ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट. मोस्ट ऑफ आवर क्रॉप प्लांट्स आर ऑटोप्लॉइड इन ओरिजिन, एलोप्लॉइड, मिक्स्ड जीनोटाइप इन ओरिजिन, हेट्रोजाइगस इन ओरिजिन. मोस्ट ऑफ आवर प्लांट्स आर ऑटोप्लॉइड इन ओरिजिन. अगेन बेस्ड वेरी प्रिमिटिव क्वेश्चन. विच क्रॉप वेराइटी इज नॉट ड्यू टू इंड्यूस्ड म्यूटेशन? अगेन नॉट एन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्या है, which of the following enhances or induces fusion of protoplast? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट कौन इंड्यूस करता है? इट इज पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल एंड सोडियम नाइट्रेट, पेग. इसको हम लोग पेग भी बोलते हैं, पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल को. अगेन ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. अ टेक्निक ऑफ माइक्रो प्रोपगेशन इज सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, एम्ब्रायो रेस्क्यू, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. ओके, तो आपको क्या बोला गया है, माइक्रो प्रोपगेशन का टेक्निक कौन सा है? इट इज आपका सोमैटिक एम्ब्रायोजेनेसिस. To obtain virus-free healthy plants, we should virus-free healthy plant from a diseased one. Tissue culture technique. Which of the following parts should be taken from the diseased plant? It is the meristem. Virus-free plant चाहिए आपको, virus-free plant नहीं, virus-free culture अगर आपको चाहिए तो आपको मेरिस्टम लेना पड़ेगा. ओके, वेट अ मिनट, कोई भी मेरिस्टम ले सकते हो. इधर इन लोगों ने क्या बोला है, ओनली अपाइकल मेरिस्टम. ओके, अपाइकल मेरिस्टम बोला है, दैट इज टोटली रॉन्ग. कोई भी मेरिस्टम चलेगा, इसमें पैरेन्काइमा नहीं है, एपिडर्मिस नहीं, इट इज कोई भी मेरिस्टम. ओके, मेरिस्टम का क्या होता है, देखो मेरिस्टम, क्यों मेरिस्टम में वायरस फ्री प्लांट हमें देखने मिलता है, क्योंकि मेरिस्टम के सारे सेल्स थिन लेयर्ड होते हैं, मतलब थिन सेल वॉल होता है, थिन सेल मेम्ब्रेन आपका बहुत थिन होता है. ओके, सेल वॉल तो डेवलप होता है नहीं, थिन सेल मेम्ब्रेन रहता है, कंटिन्यूसली डिवाइडिंग रहता है ये. तो इसमें क्या होता है ना, वायरस को कोई भी सेल को इफेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड चाहिए. तो टाइम पीरियड खत्म होने से पहले ही, जब तक वायरस अपना फैक्ट्री लगाएगा तब तक ये सेल डिवाइड हो जाते हैं. ओके, जब तक इसमें फिर इन्फेक्शन होगा वो डिवाइड हो जाएंगे. तो उस तरीके से मेरिस्टम में ड्यू टू कॉन्स्टेंट डिवाइडिंग वी गेट अ वायरस फ्री कल्चर. तो अगर आपको किधर भी दिखेगी वायरस फ्री कल्चर के बारे में पूछा है, वायरस फ्री हेल्थी प्लांट्स फ्रॉम अ डिजीज प्लांट या वायरस फ्री कल्चर चाहिए, तो यू विल गो फॉर मेरिस्टम कल्चर. Okay, tissue culture technique can produce infinite number of new plants from a small parental tissue. The economic importance of the technique is in raising variants through picking up somaclone variation, genetically uniform population identical to the original plant, homozygous diploid plant, development of new species. इन लोगों ने क्या बोला है कि हम लोग एक पैरेंटल जनरेशन से बहुत सारे उसके जैसे ही माइक्रो प्रोपगेशन के टेक्निक से ना, इट इज़ हाँ, इट इज़ ड्यू टू टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर मतलब माइक्रो प्रोपगेशन, टिश्यू कल्चर मतलब एक ही लीफ से बहुत सारे टुकड़े करके हम लोग बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं. तो इसका क्या बेनिफिट है, इट इज़ टू गेट जेनेटिकली यूनिफॉर्म स्पीशीज, क्योंकि पेरेंट का जो रहेगा हम लोग क्या कर रहे हैं, लीफ से ले रहे हैं. लीफ क्या आपका कोई गैमेट है क्या? नहीं, इट इज़ 2n और ये पैरेंटल जैसा ही रहेगा. तो 2n को अगर मल्टीप्लाई करोगे, जो कोई भी पैरेंटल पार्ट करोगे तो वो उसके जैसा ही दिखेगा. तो जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पैरेंट. ओके, सेम अगर समझो आपके पास कोई प्लांट है विच इज़ रेजिस्टेंट इन दिस डिजीज़, फिर आपका रेजिस्टेंट टू सॉलिनिटी है, सैलिनिटी है, कुछ भी ऐसे सब बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब गुड ईल्ड भी है, ऐसे सारे अच्छे बहुत क्वालिटीज़ है उसके पास. अगर आप उसका टिश्यू कल्चर करोगे तो आपको ऐसे, आप समझो आपने 5 जगह टिश्यू कल्चर करे, तो उसको आपको उसी प्लांट के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले 5 प्लांट्स मिल जाएंगे. और तो इसी तरीके से आप मतलब टिश्यू कल्चर का यही बेस्ट मेथड है कि बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपको सेम, अगर कोई अच्छा पैरेंट मिला आपको, उसके अगर टिश्यू कल्चर करोगे तो बहुत सारे उसके जैसे ही सेम मिलेंगे. तो वही ऑप्शन हो गया कि जेनेटिकली यूनिफॉर्म पॉपुलेशन इन आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल पैरेंट.
which of the following is best suitable for virus free plants from micro propagation? It is a meristem, any meristem, not only apical, not only intercalary, not only आपका intercalary, फिर कोई भी मेरिस्टम चलेगा। ऐसा नहीं कि इधर जैसे दिया था आपका ऊपर देखो एक्सिलरी चाहिए, अपाइकली चाहिए, इंटरकैलरी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं, इट कैन बी एनी मेरिस्टम। Which of the following is a case of wrong matching? Okay, somatic hybridization, fusion of two diverse cells, vector DNA, site of tRNA synthesis, micropropagation, in vitro production of plant in large numbers, unorganized mass of cells produced in a tissue culture, callus. Which of the following is wrong? देखो इसमें से आपको wrong ढूंढना है, तो wrong क्या हो जाएगा? देखो टिश्यू कैलस मतलब अनऑर्गेनाइज्ड मास, इसको हम लोग ट्यूमर, प्लांट ट्यूमर भी बोल सकते हैं। जैसे हमारे में जब भी कैंसर होता है तभी ट्यूमर होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस इन टिश्यू कल्चर, तो कैलस बोलते हैं, इसको हम लोग प्लांट ट्यूमर भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट है, ये ही नहीं आएगा। फिर सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल्स, इट इज ऑल्सो करेक्ट। माइक्रो प्रोपगेशन, इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी वुड बी रॉन्ग। वेक्टर डीएनए इज नॉट अ साइट ऑफ टीआरएनए सिंथेसिस। वेक्टर डीएनए क्या होता है? वेक्टर डीएनए वो है जो आपका ट्रांसपोर्ट करेगा। वेक्टर डीएनए, वेक्टर मतलब व्हीकल, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते भी है। Consider the four statements 1 to 4 and select the options which includes all the correct ones only. Single cell spirulina can produce large quantities of food rich in protein, minerals and vitamins. Body weight wise, a microorganism Methylophilus methylotropus may able to produce several times more than protein as more protein than the cows. Correct है। क्या पूछा है इसमें से? Only correct ones. Okay. Common button mushroom are very rich in vitamin C. फिर राइस वैरायटी हैज़ बीन डेवलप विच इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। नहीं, कैल्शियम नहीं, विटामिन ए में रिच्ड है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। ओके, 73 का डी। वेट, विच आर द फोर स्टेटमेंट्स इंक्लूड, हमें क्या दिया? अच्छा, और नीचे भी दिया है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन नंबर गलत है। ओके, फिर कॉमन बटन मशरूम सी में विटामिन सी, ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट क्या है? सिंगल सेल स्पिरुलिना इज अ वन सेल प्रोटीन, इसको बोलते हैं वन सेल नहीं, वन सेल प्रोटीन, ओसीपी। ये दूसरा वाला ओसीपी नहीं है, वो ओसीपी वो कॉन्ट्रासेप्शन वाला है, और ये भी करेक्ट है। मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, देखो 25 किलो की गाय, 25 kgs ऑफ काउ प्रोड्यूसेस 25 ग्राम प्रोटीन पर डे। ओके, और ये 25 ग्राम मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस प्रोड्यूसेस 25 टन ऑफ प्रोटीन पर डे। ओके, तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज करेक्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 and 2 are करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Read the following 4 statements. Okay. फिर colostrum is recommended for the newborn because it is rich in antigens. Yes, हमें पता है। Not in antigen. Sorry. It is rich in antibody. अभी मैं थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा था। एंटीबॉडी और भी IgA। तो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट हो गया। तो हाँ, मैंने तो अबो स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है, तो एक गलत हो गया। हम लोग टैली मार्क करे थे एक। Chikungunya is caused by gram-negative bacteria. Tissue culture has proved useful in obtaining virus-free plants. Beer is manufactured by distillation of fermented grape juice. इसमें से क्या करेक्ट है क्या नहीं देखते अभी। तो देखो कोलेस्ट्रॉम, ये वाला तो इनकरेक्ट है, ये हम लोग ने देख लिया। कोलेस्ट्रॉम में एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी है, तो ये गलत हो गया। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वेरी रॉन्ग। चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, नॉट बैक्टीरिया। ओके, तो ये भी गलत हो गया। टिश्यू कल्चर प्रूव्ड वायरस फ्री प्लांट, यस टिश्यू कल्चर, ये करेक्ट है। फिर बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन, नहीं, बियर में आपका अल्कोहल। डिस्टिलेशन से क्या बनेगा? देखो हमें पता है कि डिस्टिलेशन से आपके वैसे बियर प्रोडक्ट्स बनेंगे जिसमें अल्कोहल कंटेंट, आपका अल्कोहल कंटेंट इज मोर, वेरी मोर, जैसे कि वाइन। ओके, वाइन, रमी नहीं, रम और वाइन, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे प्रोडक्ट्स बनेंगे जो आपके अल्कोहल कंटेंट में बहुत ज़्यादा रहेंगे। बियर इज़ नॉर्मल, इसमें बहुत अल्कोहल कंटेंट कम रहता है, तो डिस्टिलेशन से ये प्रोड्यूस नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो गया। तो क्या बोला है? हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग? 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, एक ही करेक्ट है, जो टिश्यू कल्चर वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सोमा क्लोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय, सोमा क्लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय आपका प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इरेडिएशन, टिश्यू कल्चर। सोमा क्लोन्स क्या होता है? सोमा क्लोन्स मतलब सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से जो बने, वैसे सेम डिट्टो हमें मिलना चाहिए। तो इसके बारे में अभी बात की कि टिश्यू कल्चर से, इसके बारे में देखो ऊपर ही बात किया हम लोग ने, कहाँ गया? हाँ, टिश्यू कल्चर से यहाँ पे देखो, वेट अ मिनट, हाँ, टिश्यू कल्चर से जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन बनेगा, ओरिजिनल टू द पेरेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोन्स। सोमा क्लोन्स, तो वही इन लोगों ने बोले हैं। सोमा क्लोन्स किससे बनेगा? टिश्यू कल्चर। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। In order to obtain virus free plant, although through the tissue culture, best method is meristem culture. Again, third time आ गया ये question. The technique of obtaining large number of plantlets by tissue culture is known as plantlet culture, organ culture, micropropagation, macropropagation. It is micropropagation.
Cellular totipotency is demonstrated by bacterial cell, gymnosperm cell, all plant cells, all eukaryotic. It is all plant cells. In tissue culture medium, the embryos formed from pollen grain is due to cellular totipotency, double fertilization, organogenesis, test tube culture. देखो अगर पोलन ग्रेन से हम लोग एम्ब्रॉइड्स बना रहे हैं, एम्ब्रॉइड्स मतलब एम्ब्रॉय जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इट इज ड्यू टू सेल्युलर टोटिपोटेंसी, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट का हर एक सेल टोटिपोटेंट रहता है. ओके. Exponential growth of cells is a characteristic feature of tissue culture, multicellular organism, unicellular embryo. देखो unicellular exponential growth, multicellular में exponential होता है क्या? नहीं, it is arithmetic growth. Okay. Exponential growth of cell is seen in tissue culture, क्योंकि tissue culture में हमें पता है कि tissue culture में पहले callus बनेगा, फिर callus is a undifferentiated cells. ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल इज कॉल्ड कैलस. टिश्यू कल्चर में कैलस बनेगा, फिर हम लोग जैसे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन देते जाएंगे. ऑक्सिन डालेंगे तो फिर रूट सिंथेसिस होगा, फिर साइटोकाइनिन डालेंगे तो स्टेम सिंथेसिस होगा. उसके आगे जाके हमें स्मॉल स्मॉल प्लांटलेट्स बनेंगे. तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट, एक्सपोनेंशियल. मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि हम लोग में एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, यूनिसेल्युलर में भी एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, ग्रोथ नहीं होता है, रिप्रोडक्शन एक्सपोनेंशियल हो सकता है, एम्ब्रायो में भी नहीं होता है. देखो ओके. The reason why vegetatively reproducing crops plants are best suited for maintaining hybrid vigor is that फर्स्ट ऑप्शन क्या है? वंस अ डिजायर्ड हाइब्रिड हैज बीन प्रोड्यूस्ड देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ लॉसिंग इट, देयर आर लॉन्गर लाइफ स्पैन, दे आर मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज, कैन बी इजिली प्रोपोगेटेड. ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर. इन लोगों ने क्या बोला है? वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग क्रॉप प्लांट्स का बेस्ट सुटेड फॉर मेंटेनिंग हाइब्रिड विगर इज दैट वंस डिजायर्ड हाइब्रिड इज कलेक्टेड, नो चांस ऑफ लूजिंग इट, मतलब लेस चांस ऑफ लूजिंग इट. तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट. अगेन बहुत प्रिमिटिव क्वेश्चन है. रिप्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स बाय सेल्स इंस्टेड ऑफ सीड्स इज नोन एज. सेल से अगर हम लोग इसको करेंगे, मतलब कोई भी सेल, कोई भी प्लांट से लेंगे, लीफ से लो, रूट से लो, किधर से भी, तो इट्स कॉल्ड टिश्यू कल्चर. ओके. हैप्लॉइड प्लांट्स आर preferred over diploids for study of mutation because in haploids recessive mutation can be expressed immediately. Option number A is correct. Again, भले ही ये बहुत प्रिमिटिव है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो हैप्लॉइड में एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब n+n दिखा सकते हैं हम लोग. इसमें अगर समझो एक कैरेक्टर T आ गया तो दैट प्लांट वुड बी स्मॉल शॉर्ट. अगर इसमें समझो ऐसा आ गया तो ये प्लांट शॉर्ट होगा क्या? नहीं, ये टॉल हो जाएगा. तो इसमें अगर हम लोग को शॉर्ट मतलब रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है तो हैप्लॉइड प्लांट्स लेते हैं. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ओके. सो द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटिपोटेंसी: सीव ट्यूब, मेरिस्टम, जाइलम वेसल, कॉक्स सेल. देखो ये तीनों के तीनों ही मॉडिफाइड है, डिफरेंशिएटेड सेल्स है, तो मेरिस्टम वुड बी द टोटिपोटेंट सेल. Cellular totipotency was demonstrated by, again, a primitive question. In crop improvement program, haploids are important because they require only half of the nutrition, helpful in study of meiosis, grow better under adverse condition, are perfect homozygous. They are perfect homozygous, form perfect homozygous. Haploid plants forms perfect homozygous. Again, a very primitive question. तो यहाँ पे हमारा strategies of enhancement in food production के PYQs खत्म होता है.